गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, एंशिएंट इंडिया में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग उसी बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाते हुए बौद्ध धर्म के संप्रदायों को देखते हैं। चलिए, दिवाकर जी, अविनाश कुमार, गुड इवनिंग। सबसे पहले हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं और बौद्ध धर्म का देखते हैं संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय। और यहां से क्वेश्चन भी श्रावस्तीवाद को लेकर आया है, सामित्य जो है, ठीक है। तो जैसा कि पता है आपको कि चौथी बौद्ध संगति में हीनयान और महायान संप्रदाय का जो है उदय होता है। यानी बौद्ध धर्म विभाजित होती है किसमें? सबसे पहले हीनयान और महायान। तो इसको आगे देखने के पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए, ठीक है। हीनयान और महायान का। चलिए, तो सबसे पहले हीनयान में कौन है? वैभाषिक, जहां से सवाल आते हैं। और यहां है सौतांत्रिक, सौतांत्रिक, ठीक है। हाँ, चलिए, अविनाश, प्रिंस, हाँ बेटा, कुछ काम था, अब मैं रहूंगा, है ना। अंशु, चलिएगा। अब यहां देखिए, यहां पे सवाल भी आएंगे आपके, ठीक है। यहां देखिए, महायान में जब देखिएगा तो यहां क्या है? माध्यमिक, शून्यवाद, आयतम कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा, और योगाचार, विज्ञानवाद, विज्ञानवाद, ठीक है बेटा। ये देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, आयतम कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा आपका। ये तो बहुत आसान है ये वाला, लेकिन हीनयान में थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं जिसको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अंतर देखिए, जो पता होगा आपको, बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले देखिएगा हीनयान, और इधर है महायान। देखो, तो नाम से ही पता चलता है कि हीनयान, ठीक है। यानी ये जो धर्म है हीनयान, वो कहा जाता है क्या? निम्न मार्ग। कई लोगों ने कहा निम्न मार्ग, मतलब महायानियों ने अपने आप को कहा उत्कृष्ट। ये है उत्कृष्ट मार्ग, उत्कृष्ट मार्ग। इन्होंने कहा सर्वोच्च मार्ग। जैसा आप देखिएगा, कई बार होता है कि जब दो पार्टियां टूटती है या दो संप्रदाय जब विखंडित होती है, तो पहले वाला क्या कहेगा? जो टूटता है वो कहता है भाई वास्तविक मैं हूं, वहां पे अस्तित्व नहीं था, उतना ज्यादा सुधार नहीं हुआ, इसलिए हम जो है इनको कहते हैं शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ। इसका हीनयान और इसका महायान। दूसरा देखिएगा, ये व्यक्तिवादी है, व्यक्तिवादी धर्म। बताएंगे कैसे? यार ये व्यक्तिवादी है तो वो कौन है? परोपकारी धर्म। लिखते रहिएगा, यानी कल्याणकारी धर्म। यह है कल्याणकारी या परोपकारी या परोपकारी धर्म। यहां ध्यान दीजिए। अब आई बात कि इसके आदर्श क्या है? हीनयान के आदर्श, अर्हत। अर्हत का मतलब है स्वयं के प्रयास से निर्वाण की प्राप्ति।
निर्माण की। अब ये अरहत क्या कहता है? स्वयं के ज्ञान से निर्माण की प्राप्ति। इसका उद्देश्य क्या है? स्वयं के प्रयास से, या आप कह सकते हो साधना से। और इनका आदर्श जो है वो है बोधिसत्व। ये भी आईएएस में आ गया है। यानी बोधिसत्व क्या है, अलग से पढ़ना है। यानी आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, निर्माण प्राप्त, यानी स्वयं निर्माण प्राप्त करने के बाद दूसरे के निर्माण में सहयोग देना, स्वयं निर्माण प्राप्त करने के पश्चात दूसरों को निर्माण प्राप्ति में सहयोग। तब कहेंगे ना, तब तो आप बोली होगा कि भैया देखिए, मतलब अरहत कहता है अपने बारे में सोचता है, अरहत बात अपनी करता है। लेकिन जब महायान है, यही तो पूछा था बोधिसत्व, ABCD। जैसे आप देखिए कुछ बच्चा ऐसे होते हैं कि जैसे, हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे वो तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, उनको ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलने के बाद क्या होता है, वो ज़्यादा जो है किसी को शेयर नहीं करना, वो ज्ञान है वो पढ़ेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे पास हो गए, ज्ञान हो गया, तो दूसरों को जो है फिर हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत बहुत अच्छी चीज है, और यही ध्यान देना है आपको कि ये है अरहत और इसका है बोधिसत्व। अब आगे देखते हैं हीनयान और महायान में। इसको नोट डाउन जरूर करना बेटा, हीनयान महायान। अब जो सबसे मौलिक चीज अंतर है यहां पे, वो क्या मिलेगा, यानी इसकी भाषा क्या है। हीनयान की भाषा क्या है? पाली। और इनकी भाषा क्या है? और इसकी कहानी बता रहे हैं, देखिएगा, पहले 1-2 पॉइंट लिखिएगा, बड़े मजेदार कहानी है इसके पीछे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बुद्ध को क्या मानता है? बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है। और जब यहां देखिएगा, बुद्ध को विष्णु के नौवें अवतार मानना। आपको बताऊं मैं, बौद्ध धर्म जो है बहुत आगे निकल गया था, बहुत आगे निकल गया था। राकेश कुमार, गुड इवनिंग। तो बौद्ध जब इतना आगे निकल गया, तो एक बार क्या है, मतलब सुनिएगा इसको लिखने के बाद, तो जब अपने जीवन काल में जब बुद्ध से पूछा गया कि देवता है या नहीं, ईश्वर के बारे में, तो बुद्ध मौन थे, बुद्ध ज्यादा नहीं बोले। और जो हीनयानी थे, यानी चौथे बौद्ध संगति से पहले, जब महायान या महायान संप्रदाय का उद्भव नहीं हुआ था, तो बुद्ध को माना जाता था, आपको मैं बता दूं, एक महापुरुष के रूप में। लेकिन चौथे बौद्ध संगति में क्या किया, ब्राह्मणों ने एक चाल चली। वो क्या है, उसने क्या किया, बुद्ध को मान लिया 9वां अवतार। और जैसे ही बुद्ध को 9वां अवतार माना, तो यार एक समस्या आ गई। अब समस्या क्या आई, तो सबसे बड़ी समस्या यह आई कि जो लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, उनमें एक ये गया संदेश कि यार अब तो ये हमारा ही है भाई। जब आप जो है विष्णु के अवतार हैं, यानी मेन देवता विष्णु है। और इसी समय देखिएगा, ब्राह्मण धर्म जो होता है उसमें 3 संप्रदाय अलग से आया, मतलब मजबूत हुआ।
एक तो वैष्णव, एक शैव मतलब शंकर जी वाला, और एक शाक्त दुर्गा वगैरह। और यही वजह है कि महायान के उदय के बाद ये फिर से ये लोग आ गए ब्राह्मण धर्म के अंदर। तो महायान मानता है बुद्ध को, तो इसका मतलब क्या है, ये मूर्ति पूजा करेगा, बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं। बाद में फिर चेंजेस होगा, देखेंगे। और ये बुद्ध की मूर्ति पूजा, इसको लिख लीजिएगा ध्यान से बेटा। ये जो है मांस भक्षण, सॉरी, ये मांस नहीं खाते हैं, और ये जो है मांस भक्षण, लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। ये जी इसका महायान, इसका विस्तार कहां पे है? जब इनका विस्तार देखिएगा तो आप कह सकते हो कि दक्षिण पूर्व एशिया, वियतनाम को छोड़कर, वियतनाम को छोड़कर लिख लेना बेटा। यानी हीन मतलब निचले भाग जो है भारत के, वहां पे हीनयान है, और ऊपरी भाग में जैसे तिब्बत, चीन, मंगोल, यहां बताइएगा तिब्बत, चीन, मंगोल, दक्षिणी कोरिया आदि। ये है एक अंतर। संप्रदाय बताइए अभी। स्वतांत्रिक, वैभाषिक, और ये लिखना बेटा इसका संप्रदाय है शून्यवाद, माध्यमिक शून्यवाद और योगाचार विज्ञानवाद। लिख लेना बेटा। पुस्तक क्या है? कथा वस्तु। मेन पुस्तक मैं लिखवा रहा हूं विशुद्धि मग। हाँ, दिवाकर ने पूछा स्थविर और सांघिक में विभाजन में अंतर किया था। हाँ, जापान भी है। आप जापान भी, ऊपर के जितने भी देश हैं, है ना, मैं तो इसलिए एटसेट्रा लिखा दिया। ऊपर वाले भाग में सब जगह क्या है? महायान। ये अंतर मैंने बताया था दिवाकर, अगर आप होंगे, आप तो थे ही उस दिन, है ना। हाँ, ऊपर वाले जितने भी देश है वहां पे है। चलिए, इनकी पुस्तक कौन है? जब देखिएगा तो इनकी पुस्तक है अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता
कह सकते हैं पूछता भी है पुस्तक वगैरह। आप इसको कह सकते हैं बुद्ध चरित, आदि बहुत सा किताब है बेटा। आप मतलब आप बता सकते हो कि बुद्ध चरित्र है, उसको ऊपर करो तो चैट को, है ना। सौंदरानंद, चलिए लक्ष्मण गुड इवनिंग, और भी नाम है बेटा, सौंदरानंद भी बहुत नाम है, सौंदरानंद। मैं एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, किताब लिख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं देखिए, पुस्तक हो गया, संप्रदाय हो गया, है ना, और विस्तार हो गया, ठीक है। अब दार्शनिक देखिएगा, हीनयान के दार्शनिक, हीनयान महायान दार्शनिक, कौन कौन विद्वान है इसमें, ये ही पूछता है, कई बार पूछा है। नेहा कुमारी, चलिए बेटा गुड इवनिंग। करे धर्मतात, घोषक, कुमारलात, ठीक है। हीनयान का बुक नेम कथा वस्तु विशुद्धि मग, हीनयान का अविनाश कुमार, ठीक है। बुद्धदेव, या है नागार्जुन, नागार्जुन बहुत है, वसुमित्र, वसुबंधु, सॉरी वसुबंधु नहीं होगा, वसुमित्र, असंग आदि, ठीक है। लिख लेना बेटा। अब जो है इसको लिख लीजिएगा, जो मेन चीज है और समझने वाला, ये तो आप जानते हो कई बार सवाल आते हैं यहां से। अब एक एक करके समझते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं हीनयान। हीनयान में कौन है, वैभाषिक। अब आते हैं बेटा समझने वाला, एकदम शांति से देखिए। अब नाम से ही पता चलता है कि यार वैभाषिक का नाम क्यों है। तो कहते हैं किताब लिखा गया था एक विभाषा शास्त्र पर आधारित होने के कारण, विभाषा शास्त्र पर आधारित होने के कारण, या आप ये भी कह सकते हो कि विभाषा शास्त्र नामक भाष्य नामक, भाष्य मतलब होता है कमेंट। अगर मान लिया जाए महाभारत है और महाभारत मान लिया जाए लिखा हुआ है, और मैं चाहता हूं कि महाभारत को और सहज रूप से प्रस्तुत करे, लोगों में प्रस्तुत करे, तो उसको क्या करते हैं, हम उसे कमेंट कहते हैं, कमेंट। ये पता है क्या कहता है, इसके लिए बड़ा अच्छा एक शब्द है, हो सकता है आ जाए, ब्रह्म बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। सुनिएगा, ध्यान देना बेटा।
बाह्य प्रत्यक्षवाद। यानी पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्ष से ही संभव। हम जो देखते हैं ना वो हमारा वास्तविक ज्ञान है, प्रत्यक्ष से ही संभव। इसको कहा गया बाह्य, इसको लिख लेना बेटा, बाह्य प्रत्यक्षवाद, लिख लेना। जब इसका मतलब यह है कि अगर हम जो बाहर की चीजों को देखते हैं और हम इसको ज्ञान होता है, तो इसका मतलब यह भी है कि आप क्या करते हो, संसार की वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकारता है, अस्तित्व को स्वीकारता है। अब आप बोलोगे सर ये थोड़ा कैसे स्वीकार करता है? मान लो ये दर्शन बताता है कि मैं देखता हूं, हमें ज्ञान कैसे मिलता है कि हमने देखा कि सूर्य उत्तर से उदय होता है, ये पूरब से पश्चिम में डूबता है, तो हमने देखा, प्रत्यक्ष हुआ। तो इसका मतलब दो चीज है कि हमें प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है, और दूसरी बात है कि संसार की वस्तुओं का अस्तित्व है, जो मैं देख रहा हूं वो सही देख रहा हूं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अच्छा, एक नाम यहां और भी लिख सकते हो, धर्म कृति भी लिख सकते हो। हाँ, धर्म कृति भी लिख सकते हो पीछे में, है ना। चलिए, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। इसके ये कहता है ब्रह्म एवं चित्त के अस्तित्व को स्वीकारता है। अब आप बोलोगे सर ये ब्रह्म क्या होता है? मतलब आप लीडिंग गॉड, हालांकि हीनयान भगवान को, भाई ऐसा नहीं है कि गौर करना, हीनयान गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानता, लेकिन वो मानता है कि यार कोई ऐसी शक्ति है, यानी ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार करता है। चित्त यानी आपके कॉन्शियस जो माइंड होते हैं, मन, ये इसको भी स्वीकार करता है। तो यहां दो चीज याद रखना है, तो आपके सवाल बन जाएंगे। एक तो ये, और जब ये होगा तो ये हो जाएगा। लिख लीजिएगा सारे बच्चे, एग्जाम में सवाल आपके बन जाएंगे, कभी गलत नहीं होंगे। अब इसके दार्शनिक कौन है? दार्शनिक तो भैया बताना, वसुबंधु, बुद्धदेव, धर्मकृति, धर्मकृति, लिख लेना बेटा सारे बच्चे। धर्मत्रात आदि इटसेट्रा लिख लिए हैं। चलिए, यह है अब आते, ये तो मतलब ये जो वैभाषिक है, ये तो सत्ता स्वीकार करता है किसकी? प्रत्यक्ष की, सांसारिक वस्तुओं की। अब आता है इसी में हीनयान में दूसरा क्या है? सौत्रांतिक।
यार ये क्या कहता है, ये कहता क्या है, सुनिएगा ध्यान से। पहला तो है कि चित्त यानी आपके कॉन्शियस माइंड, चित्त प्लस ब्रह्म लीडिंग गॉड, ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। लेकिन ध्यान देना बेटा, लेकिन कहता है कि ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से। अंतर क्या बताया इसने, ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं, प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से, अनुमान से। लिख लेना। इसको कहा जाता है ब्रह्म बाद, ब्रह्मोन्मेयवाद। और ये क्या कहता है सुनिएगा, अगर मान लिया जाए अगर हमें ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता तो होता किससे, ये सवाल है। कहता है देखो हम जो बाह्य जगत की, रुक जाइएगा, अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो ज्ञान कैसे होता है हमें, तो कहता है हम जो बाह्य जगत की वस्तुओं को जो देखते हैं या अनुभव करते हैं, कहता है हम जो बाह्य यानी बाहरी जगत की वस्तुओं को जो देखते हैं, जो देखते हैं वह क्या है बेटा, मन का विकल्प है। वाह रे वाह, लो अच्छा एक मिनट रुक जाओ, अब बता रहे सुनिएगा ध्यान से। जैसे सुनना सारे बच्चे, ये क्या कहता है, लो ये हीनयान का दो संप्रदाय, ये क्या कहता है वैभाषिक, ये कहता है कि पदार्थों का ज्ञान या संसार में हम लोग जो कुछ देख रहे हैं उसका ज्ञान कैसे होता है, प्रत्यक्ष से। यानी आप नेहा हो, आप सोनी हो, आप अविनाश हो, दिवाकर हो, लक्ष्मण हो, तो आप घर से निकले या कुछ देख रहे हैं, वो जो देख रहे हो ना वही ज्ञान है। इसका मतलब है कि आपके सामने जो वस्तुएं हैं उसका अस्तित्व है, इसलिए। और ये ब्रह्म और चित्त को स्वीकार करता है, ब्रह्म ईश्वर लीडिंग गॉड, और चित्त का मतलब है आपके मन जो है कॉन्शियस मन, कॉन्शियस माइंड। लेकिन ये कहता है क्या, ये चित्त और ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार तो करता है, लेकिन कहता है ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से। और ये अनुमान कैसे है कि हम जो बाह्य जगत की वस्तुओं को देखते हैं दरअसल उसका अस्तित्व नहीं है, वो हमारे मन में एक बना लेता है, एक फिगर, एक कल्पना करता है। और कहा भी जाता है कि बाह्य वस्तुओं का अनुमान उनके द्वारा छोड़े गए। इसको ऐसे भी लिख सकते हो दूसरे तरीके से, ऐसे बाह्य वस्तुओं का ज्ञान, ये भी लाइन आ सकता है, ज्ञान उनके द्वारा छोड़े गए विचार, विचारों के आधार पर। ठीक है, लिख लीजिएगा। और पता है आपको, पश्चिम के जो फिलॉसफी के बच्चे होंगे
पश्चिम में एक दार्शनिक है मूर, वो भी ऐसा ही कहता है बात। चलिए, इसका बहुत अच्छा दार्शनिक है कुमारलात। बेटा लिखना जरूर, एक जगह है कुमारलात, पढ़ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाई लिख लीजिएगा ये। बस ये याद रखिएगा दिमाग में, 2 पॉइंट। अब आया महायान है, महायान, और इसमें मैंने क्या कहा, माध्यमिक शून्यवाद, माध्यमिक शून्यवाद। अब यहां देखिए, यहां क्या होगा, इसको सापेक्षतावाद कहते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, सापेक्षतावाद। पता है ये क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु का किसी न किसी कारण से उत्पत्ति होती है, यानी प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई। प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न। यार इसको प्रत्यय समुत्पाद भी तो कहते हैं, याद है हमने पढ़ाया था जब बौद्ध दर्शन, तो बताया था कि प्रत्यय समुत्पाद भी तो कहते हैं इसे। नागार्जुन ने क्या कहा इसको, अब बताना। नागार्जुन ने, दार्शनिक है, इसे प्रत्यय समुत्पाद कहा। अब प्रत्यय समुत्पाद का मतलब ही होता है कि प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण है। और एक बात बताऊं, यहीं से महात्मा, इसको टेढ़ा नहीं, अच्छा ही लगेगा टेढ़ा करेंगे तो, महात्मा बुद्ध के मध्यम मार्ग की उत्पत्ति। लो बेटा ये हो गया आपका काम। ये शून्यता को ही अंतिम सत्य मानता है, अंतिम सत्य मानता है। पीछे वाला जरूर पढ़िएगा जो मैंने पढ़ाया था बुद्ध के बारे में, सारी चीजों को। चलिए, इसे विद्वान कौन कौन है लिख लेना बेटा। नागार्जुन, आर्यदेव, ठीक है, शांति रक्षित, शांति रक्षित, इसको लिख लेना सारे बच्चे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका विज्ञानवाद। विज्ञानवाद, इसको एक और नाम जानते हैं आप, या योगाचार विज्ञानवाद। यार नाम से ही पता चलता है कि विज्ञानवाद क्या है, योग प्लस विज्ञान पर बल, यानी दिए जाने के कारण इसका नाम योगाचार विज्ञानवाद हुआ। ठीक है बेटा, लिख लो। विज्ञान को ही एकमात्र सत्ता मानता है। विद्वान कौन है? मैत्रेय, असंग, वसुमित्र, और इसका सबसे अधिक विकास गुप्त काल में, सर्वाधिक विकास गुप्त काल में। लिखना ना बाबू सारे बच्चे। तो ये है स्वतांत्रिक व्यवहासिक। और ये अब आएगा जो बिहार और बंगाल के बच्चे हैं वहां से। चलिए, जयमाला, गुड इवनिंग। तो ये जो मैंने बताया सारे बच्चों को एक बार फिर से देख लीजिए। ये क्या है? व्यवहासिक बता दिया इनियान का, स्वतांत्रिक, माध्यमिक शून्यवाद, विज्ञानवाद और वो। अब आइए, अब जो बिहार वगैरह देना होगा जिन बच्चों को, वज्रयान सुने होंगे आप लोग कि क्या है भैया? वज्र, वज्र। अब विकास कब हुआ ये? अब ये विकास कब होता है इसका? तो इसका जो विकास होता है 6वीं शताब्दी में, 6वीं, इसको ऐसे कह सकते हो, 6वीं शताब्दी सीई। और ये क्षेत्र कहां था इसका? बंगाल, बिहार। यार इसमें तो पाल वंश है, बिहार में पाल वंश है, यानी पाल विकास देखा गया इसका। बाद में
अभी नहीं, शुरुआत में नहीं, बाद में, थोड़े दिन बाद जब और विकास होगा तो पाल शासक आ जाएंगे वहां। गोपाल वगैरह का नाम सुने होंगे, धर्मपाल वगैरह, है ना। हाँ, बाद में आएगा, नहीं गुप्त काल के बाद का। एक और है इसमें, अच्छा इसमें ज्ञान की जगह पर क्या बात किया गया, ज्ञान अब हो गया गौण, ज्ञान के स्थान पर क्या कहा गया, तंत्र मंत्र। इसके बाद कहा गया वो मांस, मदिरा, मदिरा आदि पर बल। बौद्ध धर्म के पतन का यह भी एक कारण है, आदि पर बल। देखिए आप जानते हैं सब लोग कि जब आप जाइएगा उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में देखिएगा गोरखपुर में, जो गोरखपुर के बच्चे होंगे तो उन्हें पता होगा कि एक गोरखनाथ का मंदिर है और बाबा गोरखनाथ थे। तो गोरखनाथ के पहले एक थे मच्छिंद्रनाथ, तो उन्होंने भी उस संप्रदाय में पता है क्या किया, उन्होंने भी यही लाया, तंत्र मंत्र विद्या मदिरा। तो बाबा गोरखनाथ ने विरोध किया। तो बौद्ध धर्म में अब अच्छा बुद्ध की पत्नियों की कल्पना की गई। इसमें क्या होता है, बुद्ध की पत्नियों की कल्पना, वाह रे वाह। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एक पत्नी है, बहुत सारे पत्नी। कहते तारा देवी, जैसे फॉर एग्जाम्पल तारा देवी, लो भैया, चक्रेश्वरी देवी, चक्रेश्वरी देवी, यानी इन लोगों ने बुद्ध को भी नहीं छोड़ा। ऊपर से बुद्ध देख रहे होंगे। लिख लीजिएगा, ऐसे किताब है, 2 पुस्तक है, गृह समास, मंजू श्री मूल कल्प। ये बेटा ग है। मैं एक बड़ा अच्छा बात बता रहा हूं, बहुत बच्चों को पता होगा, लेकिन बुद्ध में पहले बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश नहीं था, ठीक है। जब बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश नहीं था तो सबसे पहले जो है महा प्रजापति गौतमी जो है, और महाप्रजापति गौतमी संघ में सदस्य बनी, बाद में उनकी पत्नी बनी और बहन वगैरह भी जो है, सौतेली बहन वगैरह। बुद्ध पहले नहीं मान रहे थे, बाद में बुद्ध माना। उन्होंने आनंद को कहा, देख आनंद, कह तो रहे हो कि ठीक है मैं स्त्रियों को ही प्रवेश की अनुमति दो, भेदभाव क्यों करूं, लेकिन मुझे लगता है कि जो धर्म हजारों साल चल सकता है वो धर्म 500 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। अब कई जो विद्यार्थी है या शिक्षक है वो कहते हैं देखो बुद्ध जैसा विद्वान आदमी भी औरत को कितना गहराई से समझते थे, कितनी समझ थी। दरअसल इसमें जो पुरुष हैं वो अन्यथा मत लीजिएगा, बुद्ध पुरुषों के कमजोरी को जानते थे। पता है पहले बौद्ध संघ में मठ होता था ना, मठ। तो मठ में क्या होता था कि ठंडा मतलब जो है जाड़े के मौसम में और गर्मी के मौसम में लोग
भिक्षा मांगते थे, बरसात में मठ में रहते थे। जब स्त्रियों का प्रवेश हुआ तो एक नया परिपाटी की शुरुआत हुई। परिपाटी क्या थी? परिपाटी यह थी कि जो पुराने मठाधीश थे वो तो वहीं पे रहते थे, और जो बच्चे थे, युवा थे, उनको बोलते थे कि तुम जाओ भिक्षा मांग कर लाओ। जितना ज्यादा भिक्षा लाओगे, दान लाओगे, बाद में तुम्हें अच्छे पद प्रदान किए जाएंगे। यानी बौद्ध मठ अब बन गया क्या? भोग विलास का केंद्र। अब वहां मतभेद होने लगा, गुटबाजी होने लगी। तो वज्रयान जो है पतन का शुरुआत है, समझे? अब आइए आगे देखते हैं, लिख लिए होंगे सब। वज्रयान के बाद अब आया इसके विरोध में सहजयान। सहजयान ये एकदम सहज बनाया। अब इसका विकास होता है 10वीं शताब्दी में। उद्भव यानी विकास। दसवीं शताब्दी, ठीक है। अब इसका उद्भव क्यों हुआ? याद रखिएगा बेटा, गलत मत कीजिएगा। हमने कहा पाल शासकों के दौरान का मतलब यह हुआ कि ऐसा नहीं कि शुरुआत में पाल शासक जो है, जब बाद में धर्मपाल वगैरह आया उसके बाद के समय में, तो ये ध्यान रखिएगा 10वीं शताब्दी में। अब 10वीं शताब्दी कौन है? उस समय भी पाल है, पाल शासक। शासकों के काल में इसको मैं लिख ही देता हूं, परवर्ती, नहीं तो आप गड़बड़ा दोगे मामला। परवर्ती मतलब बाद के, है ना? लिख लेना परवर्ती। पाल शासकों के काल में वज्रयान के विरोध में चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई सवाल? देखिएगा, यद्यपि इसका मार्ग लिखिएगा जरूर, योग क्रिया था, परंतु ध्यान देना बेटा, यह भी तांत्रिक संप्रदाय था, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिएगा। अब आया काल चक्रयान, इसको लिख लिए, काल चक्रयान। चलिए, इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। काल चक्रयान, अब ये क्या है? इस उत्पत्ति इसका भी कब हुआ? 10वीं शताब्दी। पहला चीज 10वीं शताब्दी। अब इसके देवता कौन है? श्री काल चक्र।
क्या लिखा है? जितेंद्र राम, गुड इवनिंग। पहला बुक का नाम लिखे हुए हैं गुरुजी, क्या लिखे हैं? लो, ओहो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे है, लो ऐसे। समास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अब इसके प्रमुख देवता कौन है? श्री कालचक्र। तो ज्यादातर सवाल आएगा जो मैंने बताया है कि हीनयान महायान से तो आता है पीसीएस में, आईएएस में आएगा स्वतांत्रिक, वैभाषिक, योगाचार और शून्यवाद, और वज्रयान और सहजयान भी है। अब एक है नौयान। नौयान, यहां से सवाल आता है, आया तो नहीं है अभी। आपने सुना होगा इनका नाम, अंबेडकर साहब का नाम सुना होगा। तो अंबेडकर क्या है, बौद्ध धर्म का अनुसरण किया। तो अंबेडकर जी ने जितने भी है, महायान है, सहज वज्रयान है, सबके सिद्धांत को शामिल कर लिया और यह अंधविश्वास को नहीं मानता, बल्कि विज्ञान पर अधिक बल देता है, विज्ञान पर बल अधिक देता। तो आप लिख सकते हो, लिखिए, बुद्ध के मूल सिद्धांतों में विश्वास। एक और लिखना बेटा, महायान, हीनयान, वज्रयान आदि के मौलिक एवं प्रासंगिक, जो मतलब जो उस समय के अनुसार सही है, सिद्धांतों को शामिल किया। ठीक है, बहुत अच्छा। ये किसके द्वारा प्रतिपादन है? अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित। लिखना जरूर। लो बेटा, ये अंधविश्वास को नहीं मानते अंबेडकर साहब। क्या बोलते हैं? अंधविश्वास के स्थान पर, मतलब अगर बौद्ध धर्म में कुछ अंधविश्वास है तो उसके स्थान पर विज्ञान वाद पर बल, यह है, लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं बौद्ध साहित्य पर। बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे बौद्ध साहित्य। सवाल आते भी है यहां से, और पीसीएस होने वाली है बिहार का, जो बच्चे बिहार से होंगे उत्तर प्रदेश में भी आता है। देखो बौद्ध साहित्य में मेन क्या है? त्रिपिटक।
त्रिपिटक, सबसे मेन है त्रिपिटक। अब आप हो सकता है कि पता भी होना चाहिए, पिटक, यहां देखिएगा, पिटक का मतलब क्या होता है? पिटक क्यों कहा गया? मतलब तीन पिटक, पिटारा, टोकरी, बास्केट। तो पिटक का मतलब यहां कहा गया तीन पिटारा, यानी पिटक का मतलब टोकरी, ज्ञान का भंडार। और पहला कौन है? सुत पिटक। फिर है विनय पिटक, और फिर है अभिधम पिटक। अब इसे हम लोग देखेंगे एक एक करके। सुत यानी इसमें क्या वर्णन है? उपदेश। सुत का मतलब ही होता है धर्म, सुत धर्म उपदेश। विनय आचरण, आचरण। और अभिधम मतलब होता है आप अनुशासन पुस्तक। अभि का मतलब है उच्च, अभिधम उच्च, आचरण उच्च, धम। याद है अशोक के समय बना था ना तीसरे बौद्ध संगति में, अभि उच्च, धम शब्द वहां से लिया, पिटक पिटारा, टोकरी। अब अलग अलग करके देखते हैं हम लोग सब। अब आइए सुत, सुत पिटक। पहला लिख रहा है, लिखना जरूर। प्रवचनों का संवाद। ओहो, धर्मोपदेश, धर्मोपदेश लिख लीजिएगा। गद्य प्लस पद। अरे पाली में भी तो गद्य पद होता है, ऐसा थोड़ी है केवल इंग्लिश में होगा। बौद्ध, इसको यहां मत लिखिए, धर्म के उपदेशों का वर्णन। पता है जब बुद्ध थे तब नहीं लिखा, बुद्ध के मृत्यु के बाद, बुद्ध के समय तो मौखिक रूप से था, बुद्ध के मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगति में लिखाया गया था, आपको पता है। इसके 5 ब्रांच है, निकाय 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला क्या है? मध्यम निकाय। दीर्घ निकाय। संयुक्त निकाय।
अंगुत्तर निकाय, सर्दक या खुद्दक निकाय, सर्दक निकाय या लिख लेना यहां पे क्या है, अरे यार ये तो थोड़ा सा, हाँ यहां पे है अष्टांगिक मार्ग का वर्णन, यहां है 16 महाजनपद का वर्णन, लिख लीजिएगा। चलिए अब एक खुद्दक निकाय, इसमें ही है जातक कथाएं, थेरी गाथा, थेर गाथा, लिख लीजिएगा। दीर्घ निकाय के बारे में बताएंगे अभी अलग से। आप बता सकते हो बुद्ध की आखिरी जीवन ठीक है, अंतिम उपदेश, मृत्यु, उपदेश, मृत्यु, अंत्येष्टि, संस्कार आदि, लिख लेना बेटा। अब मैंने लिखाया ये थेर गाथा जातक कथा है, और थेरी गाथा क्या है, थेरी गाथा क्या है, चलिए पूछता है ये क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब इसी के नीचे नोट कर लीजिएगा, किसके नीचे, नोट, अब ये लिखिएगा, सॉरी जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जीवन की कथाएं, ठीक है, इसमें 600
VCE की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी। लिख लीजिएगा। कुछ जातक है, बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल, ये नहीं पूछेगा, बस बता दे रहे हैं हम। कौशाम्बी जातक, दशरथ जातक, और कौन है, एक आप बता सकते हो, कौशाम्बी, दशरथ, गांधार। लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है थेरी गाथा। ये क्या है? थेरी गाथा भिक्कुनी द्वारा लघु कविताओं का एक संग्रह। राइटर है इसके द्वारा लघु मतलब छोटी कविताओं का एक संग्रह है। कभी आ जाएगा, ये तो मैं अधिक बता दे रहा हूं, केवल आएगा निम्न में से कौन बौद्ध धर्म से संबंधित जो है साहित्य है और जैन धर्म से, ध्यान दीजिएगा। और लास्ट है थेर गाथा। वरिष्ठ भिक्षुओं को प्रदान की गई छंद। बस, या दिए गए छंद। अब आया विनय पिटक। दूसरा है जो हमने यहां देखा ना, शुद्ध पिटक दिखा दिए, अलग अलग भाग है, फिर किताब कुछ बता दिए। अब देखिए विनय पिटक। विनय पिटक, अब विनय पिटक में सबको पता है क्या है वर्णन। भिक्षु भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन लिखिएगा। भिक्षु भिक्षुणियों के संग तथा दैनिक दोनों जीवन से संबंधित क्या आचरण, आचार। छंद मतलब बताए थे, लय छंद है ना। ये जैसे आप कविता वगैरह देखते हो ना, तो उसमें देखिएगा छंद अलंकार होता है ना। तो एक प्रकार से ये कविता का ही वो था कि वो जो वरिष्ठ भिक्षु थे उनको क्या किए गए, कुछ इन्होंने छंद के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया। छंद एक वेदांग है
जो वैदिक काल के बाद में जो है प्रदान मतलब जो है विकास हुआ था, छंद, छंद जिसको कहते हैं लय। अब यहां देखिए इसको अनुशासन पुस्तक भी कहते हैं, अनुशासन पुस्तक। अच्छे इसके बहुत सारे भाग थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है ना, बहुत ज्यादा आएगा तो नहीं, नहीं आया। मैं देख लेता हूं कुछ अगर होगा तो मेरे पास जो है क्वेश्चन चल इसको लिख लीजिएगा। आचार से ही आचरण, आचरण मतलब होता है नियम, आचार आचरण इसी का होगा बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब देखिए इसका बहुत सारा भाग है, लेकिन आप केवल याद रखना क्या, पोती मोख, है ना बेटा। इसको आप, ये आचरण इसी से बना है, आचार, आचार होता है ना, आचार, आचार विचार होता है ना, आचार विचार उसी से। अरे आचार का मतलब क्या होता है, इसी से तो निकला है आचरण, नियम, समझ रहे हैं, इसी से, इसी सब से निकला है कि कोई अगर संघ में रहेगा तो कैसे रहेगा, और दैनिक जीवन में रहेगा बौद्ध भिक्षु भिक्षुनी तो कैसा जो है आचरण करेगा, कैसा बिहेव करेगा। इसको प्रतिमोक्ष भी कहते हैं, प्रतिमोक्ष। ये आईएएस में आ चुका है, लिख लेना इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिख लीजिएगा। इसका मतलब होता है अनुशासन, ऐसे ही आएगा, संबंधी विधि निषेध, एवं भंग करने पर प्रायश्चित, का प्रावधान। यानी अगर आपके कोई नियम है, अगर आप उस नियम को भंग करते हो तो आप ये मानो कि आपको दंड मिलेगा, प्रावधान। क्योंकि विनय पिटक में क्या है, इसमें नियम कायदे कानून है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। अब देखते हैं हम लोग विनय पिटक से है लास्ट अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। अब अभिधम पिटक में क्या है, बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं बौद्ध धर्म के, उसका दार्शनिक विश्लेषण है। यानी बौद्ध धर्म या भिक्षुओं के शिक्षण का धार्मिक विश्लेषण, सॉरी धार्मिक कह रहे, दार्शनिक,
और एक और चीज बता रहे हैं कि इसके 7 भाग है, 7 भाग है, लेकिन इन 7 भाग में सबसे मेन क्या है, 7 भागों में विभाजित। हमें नहीं जानना है कि 7 कौन है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण लिख लेना बेटा, कौन है, कथा वस्तु। ओहो, सुने होंगे। चलिए, और आपसे नहीं पूछेगा, यहां से लिख लीजिएगा। अब आते हैं, ये तो हो गया मौलिक 3 पिटक, और अब लिखिएगा बौद्ध धर्म की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें। 5-6 पुस्तक है, जानना चाहिए आपको। अब आपने सुना होगा मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। यार ये किताब जो है ये पाली भाषा में है, पाली भाषा में रचित। और पता है आपको इसमें वर्णन किसका है, आपको पता है? इसमें वर्णन है बौद्ध दार्शनिक नागसेन और यवन राजा मिनांडर के बीच दार्शनिक वार्तालाप। लिख लेना बेटा, ऐसे ही आएगा। ये कथा वस्तु याद रखिएगा दिवाकर जी, कथा वस्तु जो लिखा गया था वो कथा वस्तु अशोक के काल में लिखा गया था, समझे, जिसमें बुद्ध से संबंधित कथाओं का वर्णन है। किसका वर्णन है? अनेक प्रकार के कथा, नाम ही है कथा वस्तु। यार ये कौन लिखा था? मिलिंद पन्हो, नागसेन द्वारा रचित। लो भैया मैं ये भी लिख दूं। बात क्या हुआ था इसमें? वार्तालाप क्या? आत्मा मुख्यतः जो केंद्र था, आत्मा के बारे में वार्ता, और भी चीजें थी बारे में वार्तालाप, इससे ज्यादा नहीं आएगा। लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में देखिएगा दीपवंश महावंश। अच्छा बच्चा जानता तो है लेकिन गलत क्या करता है बताऊंगा। इसको कहते हैं सिहली। श्रीलंका को क्या कहते थे पहले? सिहली इतिहास। यार सिंगल इतिहास में लिख सकते हो, सिहली या सिंगल, श्रीलंका के बारे में है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछेगा, ये कब के हैं? 4th 5th सेंचुरी।
और ये कब है? 5th सेंचुरी के। और क्या है? मौर्य काल के बारे में जानकारी लिख लेना। महावंश के बारे में अलग से भी जान लीजिएगा। ये इसमें अशोक के बारे में वर्णन है, बुद्ध के जीवन, बौद्ध परिषद। इसकी रचना किया भदंत महानामा ने, फेमस लोग थे ये, महानामा नामा अशोक। श्रीलंका राजाओं, बौद्ध परिषदों आदि का वर्णन लिख लेना। नेहा कुमारी, सर दार्शनिक के बाद क्या लिखा है? 1 मिनट, मुझे जाना होगा पीछे। चलिए। ओहो, लो ना नाग से, ठीक है। अब आते हैं बेटा, ललित विस्तार पूछता है। ललित, ओहो, ये मौलिक पुस्तक बताया हमने, ललित विस्तार। ध्यान देना सारे बच्चे, ये महायान संप्रदाय की पुस्तक है। महायान संप्रदाय की पुस्तक। लिख लीजिएगा। बुद्ध के जीवन बारे में वर्णन, ठीक है। एक विद्वान था एडविन अर्नॉल्ड, नाम सुने होंगे, एडविन अर्नॉल्ड। बैक स्लाइड, लो भैया लो, और बैक कर दे, और कर दे, लिख लो। चलिए, एडविन अर्नॉल्ड ने क्या कहा? अर्नॉल्ड ने इस पुस्तक को द लाइट ऑफ एशिया का, द लाइट ऑफ एशिया कहा। चलिए, इसको लिख लीजिएगा। मैं एक चीज बताऊंगा आपको, एक नोट करके बेटा, मुझे लग रहा है कि बहुत बुरे दिन आएंगे तो पूछा जा सकता है। लो, एक नोट करना, मन तो नहीं था बताने का, लेकिन फिर सोचा बता देते हैं।
क्योंकि हो सकता है आ जाए। बौद्ध धर्म के कुछ अन्य संप्रदाय, मैं जैसे लिखूं उसको लिख लेना, एक बार रीडिंग मार के जाना एग्जाम में। हाँ, मत बोलना सर ये जो है इससे पूछेगा, अंदर नहीं पूछेगा। भदयानीय संप्रदाय, भदयानीय लिख लीजिएगा। सामित्य लिख लीजिएगा। धर्मत्रीय, चेतकीय, बस रीडिंग मारना है केवल। पूर्व शैल, इसको कई पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा। सामित्य के बारे में आ चुका है। पुद्गलवादी वात्सी पुत्र, पुद्गलवादी या वातसी पुत्र, और लास्ट है वैवर्तिक संघ। अब आपका काम क्या है, ये पूछा है आत्मा को मानता है। देखिए ज्यादातर जो पूछेगा ये देख लेना, ठीक है। आईएएस में आ चुका है। अरे बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, ये आत्मा को मानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल, ठीक है। कब मिलेंगे? कल। आपका काम है इसको पढ़ के आइएगा, कल मैं आगे देखूंगा। सामित्य देख लीजिएगा, आईएएस में आ चुका है। कोई दिक्कत किसी को पूछ लीजिए, सारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, होशियार बच्चे, जानकार बच्चे। चलिए ठीक है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे बोधिसत्व और जैन धर्म। कल एक पढ़ेंगे बोधिसत्व, प्रमुख बोधिसत्व पढ़ेंगे, और बुद्ध की अलग अलग मुद्राएं, कि बुद्ध की कौन कौन सी मुद्राएं थी, और बुद्ध के और बोधिसत्व, ठीक है। मैंने अपना ध्यान रखिए सारे बच्चे, कल पढ़ना है बोधिसत्व और बुद्ध की अलग अलग मुद्राएं, और फिर पढ़ा जाएगा जैन धर्म। तो जैन धर्म इतना बड़ा नहीं है जितना बौद्ध है, और मैं अब रेगुलर रहूंगा आपके साथ, और प्रयास किया जाएगा कि जल्दी से खत्म किया जाए। कुछ एमसीक्यू बनाऊंगा कल से, ठीक है। ठीक, अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।